हाय बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रीवियस वाले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक फार्मूले और कुछ सिंपल कैलकुलेशन भी देखेंगे। सो बच्चों, आप लोग क्या करें, अपनी नोटबुक और पेन उठा लें ताकि यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट फार्मूले राइट डाउन करूँगा, आप लोग उन्हें नोट कर लेना। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहला हम लोग जो है प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना सीखेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना होता है, किसी भी वस्तु का प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। और प्रीवियस वाली वीडियो में हमने ये बता रखा था कि किसी भी वस्तु का हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए क्या करना होता था, एसपी से सीपी को माइनस कर देना होता था। तो आज हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऊपर लिख देंगे, अपान में करके हम क्या लिखेंगे, सीपी, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप कि आप लोगों को सीपी का मतलब समझ में आ रहा होगा। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। ये वो मूल्य होता है जिस पर हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो यहां से ये पहला फार्मूला हम लोगों को क्या मिला कि किसी भी वस्तु का अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट अपान सीपी करके उस पूरे टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं ताकि इसको समझने में और आसानी हो। ठीक है, तो आई होप, जैसे रमेश ने एक किताब 500 रुपये में खरीदा और उसने यह किताब गोपाल को 600 रुपये में बेच दी। रमेश का लाभ प्रतिशत कितना था। तो जैसा कि एक आसान सा हमने उदाहरण दिया है कि रमेश ने क्या, एक किताब जो है 500 रुपये में खरीदी और उस किताब को गोपाल को 600 रुपये में बेच दिया। तो हमें यहाँ रमेश का लाभ प्रतिशत निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे। और लाभ किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को क्या कहेंगे, एसपी कहेंगे, और क्रय मूल्य को सीपी, यानी एसपी से सीपी को माइनस कर देना है। ठीक है, अच्छा, विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु को बेचा जाता है और क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है। तो यहाँ 500 जो रुपये हुए, ठीक है,
क्या हो गया, सीपी हो गया, और 600 जो है वो क्या हो गया, एसपी हो गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या करेंगे हम, 600 में से 500 हटा लेंगे तो हमको कितने मिलेंगे, 100 मिलेंगे। अब ये जो RS 100 हमारा है, ये क्या है, इनका प्रॉफिट है, और फिर हम क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। तो इसके लिए फार्मूला हमने ऊपर लिखा है, लाभ प्रतिशत इक्वल होता है लाभ अपान क्रय मूल्य मल्टीप्लाइड बाई 100। तो लाभ की जगह पर हम 100 लिख देते हैं, क्रय मूल्य इसका कितना है 500, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, इस 10 से इस 10 को, इससे इस 0 को कट कर दिया। अब यहाँ पर क्या बचा, 1, और यहाँ पर क्या बचा, 5। तो 100 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 होगा, और यहाँ क्या है 5। अब 5 के टेबल में 100 कितने बार में आता है, 20 बार में। ठीक है, तो क्या आया, 20%। तो इस तरह से हमने देखा कि जो किताब रमेश ने 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेची, उस पर उन्हें कितना 20% का लाभ प्राप्त हुआ। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं।